मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहता हूँ। जब लेट 1600s के यूरोप में सेलम विच ट्रायल्स में औरतों, बच्चों और मर्दों को मारा जा रहा था, तो स्टेट को ये बात पता थी कि देश में किस तरीके से रिलीजियस एग्जीक्यूशन चल रहे हैं। लोग फॉल्सली एक्यूज हो रहे थे, उनके विच ट्रायल्स चल रहे थे एंड पूरे देश को ये बात पता थी कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट कहाँ करती है। पर किसी को पता है ये सेलम विच ट्रायल खत्म कैसे हुए? और यही बात समझने वाली है। जब विच ट्रायल्स कॉमन पब्लिक तक चल रहे थे तो स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लोग मर रहे थे, जलाए जा रहे थे, टॉर्चर किए जा रहे थे। इट वॉज ऑल गुड एंड फाइन। पर जब इन ट्रायल्स की आग स्टेट के बड़े ऑफिशियल्स तक पहुंचने लगी एंड गवर्नर की वाइफ के ऊपर एक दिन इन विच होने का एलिगेशंस लगा दिया गया, तो उन्होंने पूरे विच ट्रायल्स को ही सस्पेंड करवा दिया। लोगों की रिहाई मिलने लगी, सेंटेंसेस अमेंड कर दिए गए, सारे अरेस्ट बंद करवा दिए गए और ट्रायल्स को रोकना शुरू करवा दिया गया। तो इससे हमें क्या बात पता चलती है कि स्टेट को तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक स्टेट के पावरफुल लोगों को फर्क पड़ना नहीं शुरू हो जाता। एंड इवेंचुअली एवरीवेयर एंड एवरीथिंग जो दुनिया में सिस्टम काम करता है वो स्टेट और स्टेट के फंक्शनिंग बॉडी के लिए ही पहली प्रायोरिटी पे काम करते हैं कि ये उनका काम अच्छे से चल रहा है ना, उनके बनाए हुए सिस्टम में लोग लाइन से परफॉर्म कर रहे हैं ना। एंड जब तक उनके बनाए हुए सिस्टम में चीजें उनके हित में सही से चलती रहेंगी, तब तक लोअर लेवल पे क्या चल रहा है, क्या कियोस है, उस स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उनकी आग की आंच ऊपर तक नहीं पहुंचने लगती। और आज उसी आंच का एक एग्जाम्पल आज हमें देखने को मिला सतलज मूवी से, प्रीवियसली नोन एज पंजाब 95, जिसे बनाया है हनी त्रेहन ने। और ये फिल्म पिछले करीबन 3 साल से भी ज्यादा सीबीएफसी के सेंसरशिप हेल में फंसी हुई थी। एलिजिडली सीबीएफसी ने इस फिल्म में 127 कट्स की डिमांड की थी एंड पंजाब वर्ड तक को पूरी तरीके से रिडैक्ट करने को कहा था। एंड इसी लिम्बो में फंसे रहने के कारण फिल्म के मेकर्स ने इसका नाम चेंज करके अपने डेस्परेशन में इसे बिना कट किए हुए इसके ओरिजिनल फॉर्म में Z5 पर रिलीज कर दिया एंड अपने रिलीज के 48 घंटों के अंदर ही इसे फिर टेक डाउन भी करा दिया गया, वो भी यह कहते हुए कि इन द लाइट ऑफ करंट डेवलपमेंट्स सतलज अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं होगी। दैट मीन्स कि आप इसे इंटरनेशनली तो एक्सेस कर सकते हो। एंड आई लाइक द फैक्ट कि कंप्लायंस के साथ साथ Z5 अभी भी फिल्मों को सपोर्ट कर रहा है एंड दिलजीत भाई तो पायरेसी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब लूप होल निकाल कर। पर जहां इस फिल्म के बारे में जो इतनी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं एंड स्टेट को ये नहीं पसंद कि हमारे देश के लोग इसे देखें, वो है किस बारे में? जहां फिल्म है जसवंत सिंह खालरा की ब्रेवरी के ऊपर, जो कि एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे जिन्होंने पंजाब के 95 के करप्शन, इनोसेंट डिसअपीयरेंसेस एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के डार्केस्ट डेज को एक्सपोज किया था, जिसमें उन्होंने खुद की लाइफ को भी रिस्क कर दिया। और उनकी ये लड़ाई आज तक चल रही है। जहां जिए तो जिए, आज उनकी वाइफ भी उनके इस संगठन को मरते हुए लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आज भी लड़ रही हैं। एंड मैं कहूंगा कि दिस इज द मोस्ट रॉ अनफिल्टर्ड हॉरर मूवी जो मैंने सालों बाद आज देखी है। ये फिल्म इतनी ज्यादा हॉरिफाइंग है कि इट चिल्स डाउन टू योर स्पाइन। एंड इसमें सबसे डरा देने वाली बात यही है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप भागोगे कहां पे, मदद की गुहार लगाओगे कहां पे, कि जब पूरा सिस्टम ही आपको हंट डाउन करने के लिए पड़ा हो आपके पीछे। जहां अब ये देखो, ये कुछ नई बात नहीं बताया इन्होंने कि हमें पहले से पता नहीं थी। हर नए महीने हमें कोई ना कोई पुलिस वाला सिंघम बनते हुए नजर आ ही जाता है। एंड अब तो डिजिटल हार्ड प्रूफ होने के बाद लोग कंटेंट पे बात करना ज्यादा शुरू कर चुके हैं, तो प्रेशर ज्यादा बढ़ना शुरू हो चुका है। पर ऐसा कुछ नई बात नहीं है कि लोगों को आइडिया ही नहीं था कि स्टेट की अथॉरिटीज काम कैसे करती हैं। सबको सब कुछ पता है, सब सच सब जानते हैं। एंड जो ये रीलों पे नियम कानून एंड राइट्स वाली बातें नजर आती हैं ना, आपको सुनने में मिलती हैं, असलियत में सब ये बात जानते ही हैं कि एक झापड़ में सारे राइट्स इंसान वहीं मुंह देता है। क्योंकि इवेंचुअली अगर आप जिंदा बच भी गए तो प्रोसेस इज द पनिशमेंट फॉर यू। लेकिन फिर भी वी ऑल टर्न अ ब्लाइंड आई, या फिर हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं क्योंकि अपनी परेशानी और दूसरे की बीवी सबको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। तो खौफ तो अथॉरिटी का सबको पता है, पर सतलज जैसी मूवीज आपको आपके खौफ को, आपके अथॉरिटी के खौफ को वापस से याद आपको जहन में जरूर से करा देता है। आपको असली सच से वाकिफ जरूर से कराता है कि आप कितने होपलेस स्टेट में जीते हो। सतलज इज नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स अ फिल्म दैट शोज कि आप किस तरीके से पावर हंग्री सिस्टम में रहते हो, जिससे लोग अपने पर्सनल बेस्ट इंटरेस्ट के लिए इस हद तक अब्यूज करने के लिए तैयार हैं कि उसके लिए जेनोसाइड करना पड़े
या फिर हजारों करोड़ों लोगों को उनकी जिंदगियों को दांव पे लगाना पड़े तो चलेगा। जिसमें फिल्म की थीम, मोटिव एंड एक्सप्लेनेशन, फिलॉसफी की बात करें तो ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगी। पर यह बात करना मेरी तरफ से काफी ज्यादा जरूरी मैं समझता हूं कि दिलजीत दोसांझ को इतनी फाइन एक्टिंग करते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। अब हाँ, इससे पहले भी बंदे ने मीनिंगफुल परफॉर्मेंसेस दी हैं, पर दिस वाज जेन्युइनली समथिंग भाई। ऐसा लग रहा था कि यार ही इज दी वन एक्टर। लाइक देयर वॉज अ सीन इन द मूवी जहां मैं आपको स्पॉइल नहीं करूंगा, बंदा फुल फॉर्म में आता है एंड वो इतना ब्यूटीफुल है, इतना पोएटिक है कि आपको स्टोरी का सच बहुत ही पहले पता चल चुका होता है, पर स्टिल आपको उस बंदे का हक जानना है, आपको उसका हक छीनते हुए नहीं दिखना है। एंड दैट राइटिंग ऑफ दैट सीन वॉज जेन्युइनली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कि आपका ऐसे ना दिल के हजार टुकड़े हो जाएं आपकी आंखों के सामने, इस तरीके से महसूस होता है। इट्स ड्रीमी, वो दिल तोड़ देने वाला हॉरिफाइंग सीक्वेंस आपको इस तरीके के भूत को दर्शाता है कि आपको जिंदगी भर ऐसे हॉन्ट करेगा कि आप जिंदगी भर उस गिल्ट में जीते रहोगे। एंड दैट सीन वाज अ मास्टरपीस इन इटसेल्फ। मतलब कि मैंने बहुत ज्यादा जिंदगी नहीं जी हुई है, मैंने बहुत सारी चीजें जिंदगी में नहीं भी देखी हुई हैं, बट यहां पे यह परफॉर्मेंस देखकर, ये पोएटिक सीक्वेंस देखकर मैं कहूंगा कि इससे अच्छी परफॉर्मेंस मैंने सालों साल बाद आज देखी है, जो कि बताता है कि डैम, जो बंदे ने पुल ऑफ किया है, इट वाज अ जनरेशनल परफॉर्मेंस। एंड साथ ही साथ जो बंदा मूवी में पीक विलन बन के उभरा हुआ है, जिसे मैं कहूंगा कि टॉप 10 टेरराइजिंग विलन्स ऑफ ऑल टाइम है, वो है एसएसपी सुग्गा, पोर्ट्रेड बाय सुविंदर पाल विकी। एंड ओह माय गॉड, दैट प्रेजेंस ऑफ इविल वाज सो टेरराइजिंग कि यह बंदा इंग्लोरियस बास्टर्ड्स के हांस लंडा से मतलब 10 टाइम्स, आई वुड से लाइक 100 टाइम्स ज्यादा टेरराइजिंग है। वो कमरे में घुसता है, आपके कमरे में घुसता है तो वो कमरा उसका हो जाता है। मतलब कि आप जेन्युइनली खौफ में रहते हो कि भाई वो अपना काम करने आया है तो करके जाएगा, कुछ प्रूफ करने से पहले। मतलब कि आप समझ जाते हो कि आपको डर का असली मतलब समझ में आता है। वो इतना खौफ था ना कि आप मन ही मन में ऐसे सोच रहा था कि भाई बंदा मार ही देना, इतना ज्यादा क्यों डरा रहा है। आई मीन उसकी प्रेजेंस डरावनी थी एक इंसान की, और वो भी कुछ भी करने से पहले। आई मीन इट वॉज जस्ट टू गुड ऑफ एन परफॉर्मेंस। एंड ठीक फिर उसी एक्सीलेंस के साथ सौरभ सचदेवा ने भी अपनी डेड आइज के साथ परफॉर्म किया हुआ है। मतलब कि उनकी आंखों से वो लाइफ खत्म होते हुए नजर आई है, एंड बंदा अंदर से डरा हुआ भी फील हो जाता है बिना एक डायलॉग भी कहे। मतलब कि भाई वो एक्सेप्ट भी कर चुका है, डरा भी हुआ है, एंड अब कुछ कर भी नहीं सकता। वो सारी इमोशंस उसके अंदर दिख जाते हैं। आप अंडरस्टैंड करवा पाते हो कि भाई कितनी कमाल की एक्सपीरियंस है उनके पास। एंड पता नहीं बंदा बीच में फिर बागी होगी जैसी पिक्चर क्यों करने लगता है, इतनी कमाल की परफॉर्मेंसेस देता है। बिल्स इतने भी हाई नहीं हो सकते आपकी जिंदगी के, पर खैर जितनी कमाल की मूवी है उतनी ही कमाल की इसकी मार्केटिंग भी चल रही है। मैं दिलजीत दोसांझ की रील्स एंड आईजी लाइव्स मैं भी देख रहा हूं, एंड बंदा कंप्लीटली अवेयर है कि रिलीज करते हुए फिर क्या कांड होने वाला था। इवन द एक्टर कंप्लीटली सपोर्टेड द पायरेसी ऑफ द फिल्म, जो कि लोगों ने डाउनलोड करके रख भी ली होगी, उन्होंने कहा हुआ है। एंड ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में कॉन्वर्जेशन करें, सबसे ज्यादा फिल्म मेकर यही चाहते थे कि लोग इसके बारे में बात करें, जो कि बतलाता है कि फिल्म इस स्टेट तक पहुंच चुकी थी कि दे वर जस्ट सो हेल्पलेस कि एटलीस्ट किसी भी तरीके से लोग इस इंटेंडेड फॉर्म की पिक्चर को लोग देख पाए। एंड लाइक मैं समझ नहीं पाता कि सीबीएफसी किस तरीके से काम करता है। उन्हें इस तरीके की फिल्में दिखती हैं तो फिर बाद में वो लाइक आपके क्लास में वो बच्चा नहीं होता है जब कोई और कुछ ऊट पटांग हरकत कर रहा होता है, तो वो बस इस फिराक में ही रहता है कि मैम देखिए कि ये क्या कर रहे हैं। आई गेस सीबीएफसी इस तरीके से काम करते हुए मुझे पर्सनली नजर आता है। एंड मैं कहूंगा कि वो एक्सटेंट तक सक्सेसफुल भी रहे, एंड फिल्म को जो मार्केटर्स थे, फिल्म के प्रोडक्शन हाउस थे इंक्लूडिंग स्ट्रीमिंग, वो भी अपने काम में सक्सेसफुल रहे कि लोगों तक उन्होंने इस फिल्म को पहुंचा दिया। क्योंकि एट दिस पॉइंट मैं समझ पाता हूं एज अ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि पैसे कमाने की बात तो भूल ही जाओ, एटलीस्ट इस फिल्म को लोगों तक पहुंचने दो। एंड मैं हमेशा से सपोर्टर रहा हूं फिल्म मेकर के ट्रू विजन को दिखाने को लेकर। आई मीन कितनी भी बढ़िया से बढ़िया या वाहियात से वाहियात फिल्म ही आप क्यों ना बना रहे हो, आप उसको सही तरीके से लोगों को दिखाओ जिस तरीके से आप चाहते थे। एंड मैं सबको इनकरेज करूंगा कि आप इसे सही तरीके से देखो भी, इंटरनेशनली जाकर आप यू आर स्मार्ट एनफ। खैर अब बाकी मैं बहुत ही छोटा सा इंसान, मैं स्टेट से कोई पर्सनल लफड़ा नहीं चाहता, मैं तुरंत ही सॉरी बोल दूंगा।
मैं अपना करियर शुरू ही कर रहा हूं भाई लोग। पर आई ऑल्सो इनकरेज पीपल टू सी दिस फिल्म एंड मॉकटेल पे जाके अपने रिव्यूज देना। बहुत कमाल के लोगों के ओपिनियंस वहां भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि फिल्म कुछ नया नहीं बताती, आप समझते हो, आप समाज में जी रहे हो, आप उस सच से वाकिफ हो, पर अपनी इस रोजमर्रा की जिंदगी में, इस न्यू नॉर्मल में जीना सीख चुके हो कि यही मेरी जिंदगी है। एंड जिंदगी यही ही होती है कि बस आपका एक बैड लक, आपकी फैमिली की कुछ एक छोटी सी गलती या फिर एक गलत जगह पे अवेलेबल हो जाना एंड आपकी जिंदगी खत्म। एंड मैं सिर्फ डेथ की बात नहीं कर रहा हूं, जो कि होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। पर आपको डर पता है कि अगर बस आप खुद जानते हो कि आप अपने शहर में, छोटे से शहर में गलत टाइम पे गलत जगह कहां जा सकते हो एंड योर लाइफ विल एंड विदाउट डूइंग एनीथिंग। एंड आई होप दिस ब्रिंग एटलीस्ट सम चेंज इन पीपल। एटलीस्ट किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लोग स्टेट ब्रुटैलिटी एंड न्यू नॉर्म्स को क्वेश्चन करना जरूर से शुरू करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हम तो नहीं सही, क्योंकि हम तो जी चुके। ठीक है, मैं कहूंगा लाइक वी आर यंग, ठीक है, आई होप वी आर यंग, बट हम जानते हैं कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते। कुछ चेंज जरूर से लाने की कोशिश कर सकते हैं, एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन करके लाने की कोशिश कर सकते हैं। बट फिर भी अगर नहीं हुआ तो एटलीस्ट हम अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक बेटर फ्यूचर छोड़ के जा सकते हैं, जो कि एटलीस्ट आज से तो बेटर होगा। एंड इसीलिए कहता हूं कि दिस इज अ वेरी रेयर मूवी with a very rare impeccable performances. I mean like रामपाल से लेकर गेतिका जी, लॉयर साहब, आई एम सॉरी नाम याद नहीं आ रहा, everyone was so goated and layered and nuanced कि आप बस nuances वाले expressions देख के समझ पाते हो कि सबको इस मैटर की सेंसिटिविटी पता है एंड कितने लोग डीपली अफेक्टेड हैं। जज से लेकर अपने लॉयर से लेकर हर एक छोटा कास्ट तक, लाइक एवरीवन इज इन दिस, बट हर किसी को टेरर समझ में आता है। एंड आई जेन्युइनली वांट कि हनीत रेहान और भी ऐसी मूवीज़ बनाएं एंड पिछली बार की तरह इतना टाइम ना लगाएं। मैं तो बोलूँगा कि आप पिक्चर बनाओ एंड इंटरनेशनली रिलीज़ करो, हम देख लेंगे, वी विल सपोर्ट इट। बाकी CBFC लाइक कहीं क्या, यू वर्क फॉर द स्टेट, आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। अगर मैं स्टेट होता तो मैं भी यही करता, बट दिस वॉज टू मच भाई, दिस वॉज टू मच। एंड ऐसी बात नहीं है कि हमें सच नहीं पता था, सच सब जानते हैं, बट आज इतनी करीब से वाकिफ़ होके मैं कहूँगा कि एक चेंज तो ज़रूर से आया है दिल में। मे बी वो चेंज एक होपलेस स्टेट में डालने से अच्छा हम एक बेटर फ्यूचर की तरफ ढकेले। बाकी आपकी इसके ऊपर क्या ओपिनियंस होंगे मुझे कमेंट से ज़रूर बताना। एंड तब तक के लिए देखते रहना PJ Explain।